करापुर में युवा क्षेत्रीय समाज सम्मेलन को युवा नेता विराज सिंह ने किया संबोधित। मां सरस्वती, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और महाबली महाराज छत्रसाल के पूजन के साथ आरंभ हुए युवा क्षेत्रीय समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए युवा नेता विराज सिंह ने कहा कि अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, चरित्र निर्माण और मातृशक्ति का सम्मान करने जैसे शुभ कार्यों से हम सभी युवा देश को विश्व की महाशक्ति बनाएंगे। भारत की संस्कृति ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, छत्रपति संभाजी महाराज और रानी पद्मावती जैसी विभूतियां समाज को दी हैं। ये सभी हमारे गौरव हैं। इनके त्याग, बलिदान और संघर्षों की गाथा जानना हम सभी युवाओं का दायित्व है। छत्रपति संभाजी महाराज ने 40 दिन औरंगजेब की कैद में अमानवीय यातनाओं की पराकाष्ठा सही और प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, लेकिन अपना धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया। संस्कारों की ऐसी दृढ़ता युवाओं को प्रेरणा देती है। युवा नेता विराज सिंह ने कहा कि आदर्श क्षत्रिय का निर्माण धैर्य, विनम्रता, स्वाभिमान, त्याग और मर्यादा के 5 गुणों से मिलकर होता है। यह मर्यादा हमें समाज और राष्ट्र में स्थापित करना है। क्षत्रियों ने सामाजिक समरसता का सदैव ध्यान रखा। भगवान राम स्वयं निषाद, राजकोट, केवट के विभिन्न अभिन्न मित्र थे। सबको साथ लेकर चलते थे। मुगलों और अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति से देश को 1000 साल तक गुलाम बनाए रखा। उन्होंने कविता की इन पंक्तियों का उदाहरण देते हुए कहा, महाराणा प्रताप जी के पास एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद हाथी बहुत ताकतवर था, शक्तिशाली था, और अकबर यह चाहता था कि वो राम प्रसाद हाथी अकबर की सेना में सम्मिलित हो जाए, मुगलों की सेना में सम्मिलित हो जाए। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान अकबर ने आदेश किया कि राम प्रसाद हाथी को कैद कर लिया जाए, दिल्ली लाया जाए। हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद हाथी को कैद कर लिया गया। जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। राम प्रसाद हाथी ने अन्न और जल का त्याग कर दिया और अपने राणा से बिछड़ने के वियोग में उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब अकबर को यह सूचना मिली तो अकबर चौंक गया। फिर जो अकबर ने बोला हम सभी के लिए गर्व का विषय है। अकबर ने बोला था कि महाराणा प्रताप के हाथी ने जब मेरे सामने सर नहीं झुकाया तो मैं महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा सकता हूं जब उनके हाथी ने सर नहीं झुकाया। तो महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान 80,000 की सेना थी अकबर की और मात्र 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की। लेकिन महाराणा प्रताप शौर्य का पर्याय है, पराक्रम का पर्याय है। वो डरे नहीं, उनके अंदर भय नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, ना शौर्येण विना विजया, ना शौर्येण विना विजया, जिसका अर्थ है कि बिना शौर्य के विजय प्राप्त करना असंभव है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बोला था। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के सामने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। जटा कवि गोजल्य प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबितां भुजंग तुंग मालिका। पूरे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के सामने किया और फिर महाराणा प्रताप बोले कि मेरा एक क्षत्रिय सैनिक 5 को अकेले खत्म करने के लिए काबिल है। मेरा एक क्षत्रिय सैनिक अकेले 5 मुगल सैनिकों को खत्म करेगा। महाराणा प्रताप जी की सेना में उत्साह आ गया। और यह भी ध्यान रखिएगा कि 5 गुण हैं जिनसे आदर्श क्षत्रिय का निर्माण होता है। 5 गुणों से आदर्श क्षत्रिय का निर्माण होता है। वो 5 गुण हैं धैर्य, विनम्रता, स्वाभिमान, त्याग और मर्यादा। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण मर्यादा ही है। सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। आज सागर जिले के क्षत्रिय समाज द्वारा, क्षत्रिय महासभा द्वारा कर्रापुर में एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस आयोजन में मैं सम्मिलित भी हुआ। युवा सभा में मैं सम्मिलित हुआ। कर्रापुर के युवा साथियों से मिला। उनके अंदर बहुत प्रतिभा है, शौर्य है, पराक्रम है, तो सभी से मिलकर प्रसन्नता भी हुई। हम सभी ने आज संकल्प लिया है, चाहे वो कर्रापुर के युवा साथी हों, चाहे सागर जिले के युवा साथी हों, कि हम सभी निरंतर अपने देश को आगे बढ़ाएं, भारत को नंबर 1 बनाएं और इसी के साथ क्षत्रिय समाज का गौरव बढ़े, क्षत्रिय समाज में एकता बढ़े, क्षत्रिय कुल आगे बढ़े। यह भी हमारा प्रयास रहे। इसका संदेश मैं आप सभी को देता हूँ कि महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म पितामह जी ने बोला था
जिसमें शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं होती वही मदिरापात उठाता है। तो अगर आप मदिरापात उठा रहे हैं तो आप स्वयं को कमज़ोर कर रहे हैं, और स्वयं को बर्बाद करने का सबसे आसान मार्ग शराब का सेवन है। इससे युवा साथी दूर रहें। और देखिए, मैं ज़्यादा अच्छे से इस बात को नहीं रखता क्योंकि संतों को इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। जैसा प्रेमानंद जी महाराज सभी को बताते हैं, कितने अच्छे से वो शराब के विरोध में चीज़ों को रखते हैं। मैं इतनी एज का नहीं हूँ, इतनी उम्र का नहीं हूँ कि मैं सभी को इसके बारे में ज्ञान दे सकूँ, पर यह ज़रूर है कि अपने धर्म में काम, क्रोध, मद और मोह को बहुत खराब माना गया है। इससे दूर रहें, जिससे आप धर्म के मार्ग पर चलें।